देखता हूं कि जब इनको डॉक्टर अंबेडकर याद आता है, पानी पी पी कर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण देते हैं। ये चीजें चाहते हैं कि बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर के हमारे साथ आ जाए और हम जो कहें वो कांग्रेस और बीजेपी में वोट दे दें। अब वो समाज जाग गया है, समाज पूरा का पूरा जागृत हो गया है। समाज अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम कितने भी डॉक्टर अंबेडकर के मंचों पर जाना, लेकिन कांग्रेस को और बीजेपी को कोई भी अंबेडकरवादी, कोई भी बहुजन समाज का आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन भंते जी, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ना, वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है। हम जानते हैं कि ये कितने बहुजन समाज के हमदर्द हैं। मुंगेर में मूर्ति लगी, पत्थर बनकर तैयार हो गया, मूर्ति लग गई, लेकिन अश्विनी ने, तेज प्रताप अश्विनी ने और राहुल गांधी ने मूर्ति का उद्घाटन करना गवारा नहीं समझा। जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते, वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले कैसे हो सकते हैं। इनको बहुजन समाज का वोट नजर आता है। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत और डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी इनको समझ में नहीं आती। राहुल गांधी एक नाटकखोर आदमी है, जैसे बीजेपी ढेर सारे गपोड़े व्यक्ति है, जैसे जुमले बोलते हैं वैसे ही ये कभी अछूतों के यहाँ खाना खाने चला जाएगा, खाना मंगाएगा 5 स्टार होटल से, बोतल मंगाएगा बिस्लरी की, उसे घर में बिछा के अच्छी चादर बैठ के चला आएगा, फोटो खिंचवाएगा, मीडिया बुलाएगा और उसको मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाल देगा कि मैंने अछूत के यहाँ खाना खाया। ये कोई भी आदमी अछूत के यहाँ खाना नहीं खाता है। ये सब धोखेबाज हैं, ये सब बेईमान हैं। कांग्रेस के नाम पर ये कलंकी नहीं, ये कांग्रेस के नाम पर ब्राह्मणवादी और जातिवादी लोग हैं। कांग्रेस में मैं देश के दलित और बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को और बीजेपी को एक वोट नहीं देना है। बहुजन समाज के कई प्रोफेसर कांग्रेस में चले गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत पार्टी चुन ली है। मैं आज अंबेडकर भवन पर आया और 15 मिनट पहले मुझे प्रोफेसर रतनलाल जी मिले और रतनलाल जी का जो चेहरा था बहुत उतरा हुआ था। मैंने कहा क्या कमज़ोरी आ गई, अभी तो 5 दिन हुए हैं, क्या हो गया। रतनलाल जी का फैसला अपना हो सकता है। कांग्रेस में जाने के लिए बहुजन समाज के लोगों की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मान्यवर काशीराम ने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जब जब आंदोलन शुरू किए, चाहे तो वो महत्ताल का सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे काला राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे समतावादी आंदोलन हो, चाहे मनुस्मृति जलाने का आंदोलन हो, कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया। जब बाबा साहब अंबेडकर 2 बार इलेक्शन महाराष्ट्र से लड़े, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने हरा दिया। वो नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति आए। पटेल ने और लोकमान्य तिलक ने भी कहा था कि संविधान सभा में दरवाजे ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के लिए खिड़की भी बंद हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को वेस्ट बंगाल से चुनकर संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर को भेजा। कांग्रेस ने 50 वर्ष 60 वर्ष राज किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तब तक याद नहीं आए। डॉक्टर अंबेडकर का पार्लियामेंट में फोटो लगाना भी गवारा नहीं समझा। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन बीपी सिंह जी को हम धन्यवाद देते हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब का फोटो पार्लियामेंट में लगाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया। कांग्रेस आज एक डूबता हुआ जहाज है। ये कांग्रेसी भी सारे के सारे ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, मनुवाद के पोषक हैं। ये कांग्रेस ने
1949 एक्ट बनाया बुद्धगया का। जो बुद्धगया का 1949 एक्ट है वो इतना खतरनाक है। 50 वर्ष राज किया हमने, राजीव गांधी से लेकर सरदार जी तक, सरदार जी से लेकर जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए उनको मेमोरेंडम दिया, लेकिन 1949 एक्ट उन्होंने नष्ट नहीं किया। आज कुछ कांग्रेसी लोग कांग्रेस के बल पर, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस की सह पर, कांग्रेस के कहने से वो लोग आज बुद्धगया महाबोधि महाविहार के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। हम जो आंदोलन चला रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे, जितने भी अम्बेडकरवादी मंच हैं उनको कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को ना तो अम्बेडकर जयंती में बुला जाए, ना डॉक्टर अम्बेडकर के श्रद्धांजलि दिवस पर 6 दिसंबर को बुलाया जाए, ना डॉक्टर अम्बेडकर के किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जितना डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, ये कुछ लोग, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। वो पहले जगजीवन राम जी भी गए। ऐसे वो लोग ढूंढ लेते हैं जिससे कि बहुजन समाज कमजोर हो, लेकिन कांग्रेस में जाने वाले लोगों को, बीजेपी में जाने वाले लोगों को बहुजन समाज ने पूरा का पूरा बहिष्कृत कर दिया है, पूरा का पूरा इन्होंने इनको इग्नोर कर दिया है। कांग्रेस वो खतरनाक पार्टी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस के एक चवन्नी के भी तुम मेंबर मत बनना, क्योंकि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, कांग्रेस एक मनुवाद का पोषक है, कांग्रेस समता में विश्वास नहीं करती, कांग्रेस दिखावा करती है, कांग्रेस बहुजन समाज को प्यार नहीं करती, कांग्रेस सारे उत्तर प्रदेश और सारे देश में ब्राह्मणों को, एक जाति के लोगों को अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाती है। तुम्हारा कोई भला वहां पर होने वाला नहीं। मैं चाहूंगा कि जो बहुजन समाज की बात करे, डॉक्टर अंबेडकर की बात करे, डॉक्टर अंबेडकर को आगे ले जाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जिला बनाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कॉलेज बनाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पूरे मार्ग बनाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए। ऐसे संगठन को, ऐसे बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, ऐसे बहुजन समाज के जो हमारे राजनीतिक संगठन हैं उनको समर्थन करना चाहिए। मैं देखता हूं कि जब इनको डॉक्टर अंबेडकर याद आता है, पानी पी पी कर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण देते हैं। ये किसे चाहते हैं कि बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर के हमारे साथ आ जाए और हम जो कहें वो कांग्रेस और बीजेपी में वोट दे दें। अब वो समाज जाग गया है, समाज पूरा का पूरा जागृत हो गया है। समाज अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम कितने भी डॉक्टर अंबेडकर के मंचों पर जाना, लेकिन कांग्रेस को और बीजेपी को कोई भी अंबेडकरवादी, कोई भी बहुजन समाज का आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन भंते जी, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ना वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। हम जानते हैं कि ये कितने बहुजन समाज के हमदर्द हैं। मुंगेर में मूर्ति लगी, पत्थर बनकर तैयार हो गया, मूर्ति लग गई, लेकिन अश्विनी ने, तेज प्रताप अश्विनी ने और राहुल गांधी ने मूर्ति का उद्घाटन करना गवारा नहीं समझा। जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते, वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले कैसे हो सकते हैं? इनको बहुजन समाज का वोट नजर आता है। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत और डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी इनको समझ में नहीं आती। राहुल गांधी एक नाटकखोर आदमी है। जैसे बीजेपी ढेर सारे गपोड़े व्यक्ति है, जैसे जुमले बोलते हैं, वैसे ही ये कभी अछूतों के यहाँ खाना खाने चला जाएगा, खाना मंगाएगा 5 स्टार होटल से, बोतल मंगाएगा बिस्लरी की, उसे घर में बिछा के अच्छी चादर बैठ के चला आएगा, फोटो खिंचवाएगा, मीडिया बुलाएगा और उसको मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाल देगा कि मैंने अछूत के यहाँ खाना खाया। ये कोई भी आदमी अछूत के यहाँ खाना नहीं खाता है। ये सब धोखेबाज हैं, ये सब बेईमान हैं। कांग्रेस के नाम पर ये कलंकी नहीं, ये कांग्रेस के नाम पर ब्राह्मणवादी और जातिवादी लोग हैं। कांग्रेस में मैं देश के दलित और बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को और बीजेपी को एक वोट नहीं देना है,
आप देखना इतिहास उठाकर कितना बाबा साहब को ने सताया है, कितना बाबा साहब का अपमान किया है। मंत्री बनाए थे बाबा साहब को कांग्रेस ने नहीं बनाया, उनकी काबिलियत ने बनाया। संविधान बना कर दिया, 2 साल 9 माह 18 दिन में उसके बल पर बनाया। यदि ये उनको नहीं बनाते तो किसको बनाते? उनके बराबर योग्य व्यक्ति कानून मंत्री और कोई था ही नहीं। लोग देखो, अंबेडकरवाद रेलगाड़ी है, गांधीवाद बैलगाड़ी है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद को साथ लेकर आप जानते हैं कि एक शेर को लेकर और बकरी को लेकर साथ साथ नहीं चला जा सकता। हम जानते हैं कांग्रेस में जाने वाले लोग पद लोलुप लोग हैं। हम जानते हैं उन्हें धन का लोभ है, उन्हें अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर की तो ये खाली बात करते हैं। जो अंबेडकरवादी होगा, जिसने अंबेडकर की लाइफ एंड मिशन को पढ़ा होगा, वो किसी भी हालत में, चाहे महल मिले, दुकान मिले, गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, करोड़ों रुपया मिले, अंबेडकर की विचारधारा को छोड़कर वही लोग जा सकते हैं कांग्रेस में जो लालची हैं, जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, जो झूठा प्रचार करते हैं। और गांधीवाद ब्राह्मणवाद है, गांधीवाद जातिवाद है, गांधीवाद वर्ण व्यवस्था है। अंबेडकरवाद समता है, अंबेडकरवाद भाईचारा है, अंबेडकर भाईचारा है, बंधुता है। अंबेडकर करुणा का संदेश देता है, अंबेडकर मानवता का संदेश देता है। अंबेडकरवाद किसी आदमी को ऊंचा, किसी आदमी को नीचा नहीं मानता। लेकिन कांग्रेस ने जातिवाद को जन्म दिया और जातिवाद के आधार पर उन्होंने अब तक राजनीति की। जो कांग्रेस का वोट बैंक वोट था, वो शेड्यूल कास्ट था और बैकवर्ड था और मुसलमान था। मुसलमान और बैकवर्ड चला गया सपा में, और बहुजन समाज पार्टी में पूरे देश का वोट चला गया, इसलिए वो फेल हो गया। अंबेडकरवाद और गांधीवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब का जो 16वां अनुच्छेद है और 23 से लेकर 29 तक का अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के कारण संविधान किसी गवर्नमेंट का नहीं होता है। संविधान इस देश का है, संविधान इस देश के एससी का है, एसटी का है, माइनॉरिटीज का है, सारे लोगों का है। वहाँ के संविधान से कोई लेना देना नहीं। वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक हमको अधिकार दिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। जगजीवन राम के साथ भी इन्होंने धोखा किया। जगजीवन राम को आगे किया, उनके पोस्टर छपवाए, जगजीवन राम को लेकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और जब इलेक्शन जीत कर आ गए तो इनके लोगों ने कहा कि नाली की ईंट महल के चौबारे पर लगेगी, और उसको नहीं बनने दिया। ये बहुत जातिवादी लोग हैं। क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे किसी दलित को कांग्रेस में? कांग्रेस में दलित नहीं बनाएगा। दलित पार्टियां सब एक हो जाएं, बैकवर्ड की पार्टियां सब एक हो जाएं, वो अपने आप बना लेंगे। 85% एक हो जाए तब तो बन जाएगा। और कांग्रेस और बीजेपी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। यदि कभी बनेंगे तो ये एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक जब एक हो जाएगा, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनसे आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको कोई बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप ही सारे काम चलेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो। ठीक है।